हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज ये हमारा 115वां सेट है जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा कठिन लेवल के क्वेश्चन होंगे और जबकि बच्चे छोड़कर आते हैं उसमें समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। बाकी जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। लिखा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पी और क्यू। यहाँ पर बोला है कि पी और क्यू में जो पी है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, तो यानी कि इसका जो क्यू का समय होगा वो 100 मानेंगे और पी का जो समय होगा 50% अधिक, मतलब 150 मान लेंगे। ठीक है, फिर इन्हें डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 5 से कटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। तो ये जो है हमारा समय का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, क्षमता का अनुपात निकालेंगे कि इनका जो क्षमता है वो क्या होगा। इनका क्षमता उल्टा हो जाता है, आपको 2 यहाँ आ जाता है, 3 वहाँ चला जाता है। ठीक है, अब बोला क्या है, दोनों कार्य 18 दिन में कर सकते हैं। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, 18 तो यहाँ पर रहेगा, साथ में गुणा करेंगे इन दोनों से, 3 और 2 से मिलाकर कितने, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, फिर क्या पूछा है, क्यू अकेले। तो क्यू अकेले, क्यू वाला कौन सा है, कितना है, 3 है। तो 3 से इसमें भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 दिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तथा ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तथा दोनों साथ साथ काम को करने में 29 दिन समय समाप्त कर लेते हैं। यानी कि दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिन में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ईशान का यहाँ पर ईशान है, पहला ईशान लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, कमल, तो कमल लिख लेते हैं। बोला गया है कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी कि कमल को 1 मानेंगे तो ईशान को 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा श्रमिक है, तो ये क्या है, इनका क्षमता का अनुपात है। तो यही क्षमता का अनुपात है, समय निकालने की जरूरत नहीं है। अब बोला गया है कि दोनों मिलकर 29 दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं। तो 29 का गुणा किस में करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे। फिर पूछा किसका है, आपका कमल का। तो कमल के अनुपात से भाग दे देंगे, तो 1 से हम भाग करेंगे। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा, इनका कैलकुलेट होगा, जो आंसर होगा 29 या 87, यानी कि 87 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे बात करेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन है राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले जो राजू है, एक जो राजू है, राजू को लिखेंगे और दूसरा व्यक्ति है वो विनोद, विनोद को लिखेंगे। ठीक है, राजू और विनोद। बोला क्या गया है कि राजू जो कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। तो विनोद को अगर 1 मानेंगे तो राजू को 3 मानना पड़ेगा, 3 गुना है क्योंकि, ठीक है ना, 3 गुना। अब बोला गया है कि अगर ये इनका क्या है, क्षमता का अनुपात, तो हमें समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्षमता ही चाहिए होती है, तो क्षमता हमें मिल गया। बोला गया है कि दोनों एक कार्य 20 दिन में मिलकर समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों कितना, 21 दिन में करते हैं। और यहाँ पर दोनों कितना, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे। बोला किसका गया है, विनोद अकेले। विनोद अकेले कितने दिन में करता है, एक के हिसाब से काम करेगा तो कितने में, इस तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमने 21 का गुणा किया, इसमें 4 में और 1 से भाग कर दिया, तो इससे गुणा होगा, 21 चौके 84 हो जाएगा। तो 84 दिन इसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। लिखा है एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है। यदि वे मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो अकेला अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे बोला गया है, एक तो अनिरुद्ध है, एक तो अनिरुद्ध है और दूसरा कौन है, अश्विन है। ठीक, अश्विन है। बोला गया है कि अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है, यानी कि अश्विन से 2 गुना तेज है, तो अश्विन को 1 मानेंगे, अनिरुद्ध को 2 मान लेंगे। तो इसमें जो ये क्या है, इनका क्षमता का अनुपात है। ठीक है, ये तो इनका क्षमता का अनुपात है, तो यहीं पर रहने देंगे। बोला गया है वे मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर वे दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं तो 14 का गुणा किस में करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़कर, 2 और 1 3 से।
और भाग किसका करना पड़ेगा, जिसका पूछा जाएगा। अकेला अश्विन कितना है, 1 यूनिट, तो 1 से हम भाग करेंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा। 1 का भाग करने की जरूरत नहीं है, तो 42 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और बी मिलकर बचे हुए कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ एक्स जो है वो 25% काम कितने समय में, 25% काम करता है 20 दिन में, तो 25% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 जो काम करता है वो कितने दिन में, 20 दिन में। अगर इसका फुल काम निकाला जाएगा तो 4 का गुणा हो जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा, तो ये 20 गुणे में 4/1, तो 20 चौके 80 इसका आ जाएगा कि अगर x अकेला की करेगा पूरा कर तो 80 दिन में करेगा। ठीक है। अब बोला गया है दूसरा x + y, यानी कि दोनों अगर शामिल होकर करते हैं तो वे शेष बचे हुए काम को 15 दिन में कर लेते हैं। यानी कि बचा हुआ काम कितना है, 75% है, तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% की फ्रैक्शन क्या है, 75/100, और ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 इसका आ जाएगा। ठीक। अब 3/4 जो कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में, तो यहाँ पर अगर पूरा काम निकाला जाएगा तो ये 15 तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ से ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम दोनों का गुणा करेंगे। अरे सॉरी, ये बाई मिस्टेक हो गया। चलिए दोबारा देखते हैं, यहाँ पर जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। एक्स का कितना था, 25% का फ्रैक्शन है 1/4, और इसका जो है 20 दिन में समाप्त करता है, तो इसका जो पूरा काम हो रहा था ये 20 के 80 दिन में कर रहे थे पूरा, लेकिन x + y बोला जा रहा था शामिल है हो जाते हैं, और शेष बचे हुए कार्य को यानी कि 75% काम को कितने दिन में करते हैं, तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, और ये करते हैं 15 दिन में, तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो 15 गुणे में 4 हो जाएगा, बटा में 3, तो 3 एकम 3, 3 5 15, और 5 चौके 20 दिन, यानी कि 20 हो गया ये वाला। ठीक। बोला गया है अगर x करता है 80 दिन में और x + y दोनों मिलकर करते हैं 20 दिन में, तो आपसे पूछा है y अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। अगर आपको अकेला कभी भी क्वेश्चन मिले तो हमने आपको बताया था कि दोनों का तो गुणा कर देना है, जो लिखा है 80 और 20 का। ठीक है, दोनों का तो गुणा कर देना है, जो लिखा है 80 और 20। उसके बाद इसमें भाग दोनों के अंतर से कर देना भाग, तो 80 और 20 100 से हमें भाग कर देना है। ठीक है, याद रखेंगे 100 से हमें भाग 80 अंतर करना है, इसका हमने जोड़ दिया, ये 60 आएगा, 60 से हमें भाग कर देना है। ठीक है, जब भी अकेला पूछा जाए तो दोनों की जो वैल्यू है उनको गुणा कर देना है, और जो अंतर आए उनका भाग कर देना है। ठीक है, 80 और 20 का अंतर 60 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आया 80/3। 80/3 को क्या लिखेंगे, 3 दूना 6 और 2 20, 3 18 और 2/3, यानी कि 26 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी 26 सही 2/3। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखते हैं। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसकी ट्रिक बहुत ही आसान होती है। एच और ए, मतलब ए को अंकित, एच को हिमांशु। अंकित से 2 गुना है कौन सा, हिमांशु है, तो अंकित को 1 मानेंगे, हिमांशु को 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या है, इनका क्षमता का अनुपात है, तो क्षमता का अनुपात हमें चाहिए होता है। अब बोला है कि दोनों मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर टोटल वर्क निकाला जाएगा तो 16 का गुणा करेंगे इन दोनों के योग से, तो 2 और 1 3, 3 से गुणा करेंगे। फिर पूछा किसका है, अंकित का पूछा है। अंकित का अनुपात कितना है, 1 अनुपात है, तो 1 से भाग कर देंगे, तो 1 से भाग करने की जरूरत नहीं है, 16 तिया 48 हो जाएगा, तो 48 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूर्ण करते हैं और कितने दिनों की कुशल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा, मतलब कितने दिनों में कुशल अकेला पूरा काम करेगा। अमृत को ए लिख लेते हैं, कुशल को के लिख लेते हैं। ठीक है, बोला गया है कुशल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने में क्षमता रखता है अमृत। तो अमृत अगर कुशल को 1 मानेंगे तो अमृत को 2 मानना पड़ेगा, तो ये इनका क्षमता का अनुपात हो जाएगा। ठीक, क्षमता का अनुपात आ गया तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो दोनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, यहाँ पर इन दोनों से गुणा कर देते हैं, 2 और 1 3 से, बटा में पूछे किसका है, कुशाल का पूछा है, तो उसको 1 मान लेंगे, इससे 1 अनुपात है, उससे भाग करेंगे, 6 तिया 18, 18/1 मतलब 18 आ जाएगा, तो 18 जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले आपको इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है, बहुत ही कम समय में आप कर लोगे।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे रंगा है, एक तो रंगा है और एक राजू है, ठीक, इनका रंगा है, एक राजू है, तो यहाँ पर ये दूसरा राजू है। बोला गया है कि जो रंगा और राजू हैं वो एक मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इनका दोनों का मिलकर देखो, इनका दोनों का लिखा कितना है, देखो एक सेकेंड। चलिए, ये क्या है, ये थोड़ा लॉजिक जो है ये सिंपल वाला है, इसमें ज़्यादा कठिन वाला नहीं। यहाँ पर लिखा है रंगा और राजू एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब जो हमारा पहला है, एक तो रंगा और एक राजू दोनों मिलकर जो काम करते हैं एक दिन में कितना, 6 दिन में निपटा देते हैं एक काम। लेकिन अकेला रंगा जो अकेला है, वो रंगा दूसरा व्यक्ति, वो क्या करता है, अकेले 18 दिन में समाप्त करता है। अब आपसे एक अकेला पूछा है राजू का, तो अगर आपको अकेला कभी भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उनका तो गुणा कर देना आपस में, 18 गुणा में 6, और इन दोनों के अंतर से भाग देना। 18 और 6 का अंतर जो आएगा वो 12 आ जाएगा, 12 से भाग करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 नौ 18। तो यहाँ पर जो 9 आएगा, 9 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे अक्सर इन्हीं क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है, कम से कम समय में रिवीजन कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।